पूर्वी खबर। हम आ रहे हैं लोकसभा, बहुत काम हो आपके शहर में। हम लेकर आ रहे हैं दमदार न्यूज़ सिर्फ पूर्वी खबर में। मित्र हैं, हम मीडिया को मित्र समझते हैं। मीडिया के सवालों में बहुत जानकारियां मिलती हैं। आज कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया। उनका विधिवत था कि ये 11 बजे रैली निकलेगी, ये जाएगा, पोस्टर छपेगा। आपको पता है कोई आदमी नहीं आए और ये लोग अकेले 8 लोग मिल करके बिना रैली के जा करके ये लोगों ने नॉमिनेशन किया। और ये भी गेट का है, अंदर जा 4 ही लोग गए। तो 4 कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना। और ही कहरवा में 4 ही हो तो ये आप समझे। और उसके बाद मैंने यही कहा था, मुझे ऐसा डर लगता था कि कन्हैया कुमार के विरोध में पार्टी अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के लोगों ने ही पार्टियां छोड़ दी, बड़े बड़े विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष ने। तो जब कांग्रेस ही चले और जो नहीं गए हैं ना, वो खुलेआम उनके खिलाफ चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से समझौता हुआ है, मगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल जी के इस भ्रष्टाचारी सोच के साथ वो नहीं है। कल उनका भी बहुत बड़ा आदमी बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन अब हम बताएंगे, क्योंकि अभी कल तक तो मुझे डर लगता था कि कन्हैया कहीं भग न जाए, वो नॉमिनेशन ही न करें। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि केसेस में क्या क्या लिखे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, हमारी टीम चेक करा रही है कि वो क्या क्या केस लिखे हैं। अब हम देश को बताएंगे कि कांग्रेस कैसे प्रत्याशियों को खड़ा करती है, क्योंकि उनकी कई केसेस महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के, जेएनयू में बेटियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो सारी चीज़ें हमारे पास है। आई वांट टू चेक कि वो उन्होंने डाला कि नहीं। उसके बाद अब कल हमको पहुंचने दीजिए, फिर मैं आप सबको बताऊंगा। थैंक यू। आज कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया। उनका विधिवत था कि ये 11 बजे रैली निकलेगी, ये जाएगा, पोस्टर छपेगा। आपको पता है कोई आदमी नहीं आए और ये लोग अकेले 8 लोग मिल करके बिना रैली के जा करके ये लोगों ने नॉमिनेशन किया। और ये भी गेट का है, अंदर जा 4 ही लोग गए। तो 4 कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना। और ही कहरवा में 4 ही हो तो ये आप समझे। और उसके बाद मैंने यही कहा था, मुझे ऐसा डर लगता था कि कन्हैया कुमार के विरोध में पार्टी अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के लोगों ने ही पार्टियां छोड़ दी, बड़े बड़े विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष ने। तो जब कांग्रेस ही चले और जो नहीं गए हैं ना, वो खुलेआम उनके खिलाफ चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से समझौता हुआ है, मगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल जी के इस भ्रष्टाचारी सोच के साथ वो नहीं है। कल उनका भी बहुत बड़ा आदमी बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन अब हम बताएंगे, क्योंकि अभी कल तक तो मुझे डर लगता था कि कन्हैया कहीं भग न जाए, वो नॉमिनेशन ही न करें। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि केसेस में क्या क्या लिखे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, हमारी टीम चेक करा रही है कि वो क्या क्या केस लिखे हैं। अब हम देश को बताएंगे कि कांग्रेस कैसे प्रत्याशियों को खड़ा करती है, क्योंकि उनकी कई केसेस महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के, जेएनयू में बेटियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो सारी चीज़ें हमारे पास है। आई वांट टू चेक कि वो उन्होंने डाला कि नहीं। उसके बाद अब कल हमको पहुंचने दीजिए, फिर मैं आप सबको बताऊंगा। थैंक यू। अब मैंने सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में 14,600 करोड़ रुपए लगवाए केंद्र की सहायता से और अपने स्तर पे। अगर हम एक लोकसभा में 30,000 करोड़ का प्लान देखते हैं, तो उन्हीं खुशियों को हम देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं। वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला है, वो लोगों के बंद पड़े कारखानों को भी खोलने वाला है, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपया ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और जो ये खुशी मिली है,
उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी सरकार। लेकिन इसी लोकसभा में दर्जनों वर्ल्ड क्लास कारखाने बंद पड़े हैं, उनको खुलवाने का कोई प्रावधान नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, सेंट्रल की जमीन है सर, सेंट्रल की जमीन है, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है? हाँ, हमारे उल्टी विधायक जी कुछ कहना चाहते हैं। ये लेफ्ट फ्रंट के ज़माने में भेंगे दाव कुड़िए दाव उस समय सारे कारखाने बंद हुए हैं। पिलकिंडन ग्लास फैक्ट्री हो, रेली का कारखाना हो या ये मोदी जी के रिजीम में एक भी कारखाना, इसी समय बंद हुआ है। मोदी जी के रिजीम में कोई कारखाना बंद नहीं हुआ है। जी नहीं, हिंदुस्तान केबल्स तुम आपके 14 के पहले बंद हो गया। बाबुल सुप्रियो ने प्रयास किया था, नहीं, बाबुल सुप्रियो ने प्रयास किया था कि उसको रिहेबिलिटेट करें, मगर पहले बंद हो चुका है। मोदी जी के पहले बंद हो चुका है। जी नहीं, उन लोगों को 6 महीना का तनख्वाह दिलवाया गया। मुद्दा बंद कब हुआ और कब नहीं हुआ वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब केबल कारखाना ऑब्सोलीट हो गया, आज फाइबर केबल चल रहा है, उस समय जो केबल चल रहा तो ऑब्सोलीट हो गया है। जो जमीनें पड़ी हैं, सर मेरा सवाल है, जो जमीनें पड़ी हैं वो वेस्टेज हो रही है। आपकी गवर्नमेंट बंगाल की क्या स्थिति, आप उसको पहले जानकारी लें। क्या यहाँ कारखाना लगाने की वस्तु स्थिति है? ये जब आप ही बोल रहे हैं ना, तो हम अपोजिशन को बोल रहे हैं, हम आपसे नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अभी जिस विश्वास से भाई साहब बोल रहे हैं, अभी हम इस पे ना कल एक आपने ट्विटर पे मैं डेटा डालूंगा और 30,000 करोड़ का प्लान इन सारी समस्याओं का निदान है। मैं आपसे विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि 30,000 करोड़ का प्लान इन सारी समस्याओं का निदान है जो भी नरेंद्र मोदी जी ने स्टेप उठाया है। दूसरी बात, हम विपरीत परिस्थिति में भी कार्य कर रहे हैं। हम वेस्ट बंगाल में काम करना टीएमसी की सरकार में किसको नहीं पता है कि कितना मुश्किल है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी रिजिड हैं और वो 30,000 करोड़ के इस प्लान में मुझे लगता है आपकी जितनी चीज़ें आएंगी, जब मैं दूसरी बार आपसे वोट मांगने इस वेस्ट बंगाल से आऊँगा तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पे बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है। 2 करोड़ नौकरी और 2 करोड़ रोजगार। 2 करोड़ नौकरी तो आप अगर डेटा में जाइए तो मुझे लगता है वो 2 करोड़ ही नहीं है, वो लगभग इस देश के 8 करोड़ लोगों को नया रोजगार सृजित हुआ है। आप स्टार्टअप की थोड़ी समीक्षा करें। हम दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए स्टार्टअप वाली कंट्री हैं, जहां लोग अपना रोजगार शुरू करते हैं और हम उसको ईंधन देते हैं। ईंधन मीन्स पैसे मुहैया कराते हैं। इस बार भी नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि आफ्टर इंटरमीडिएट जिसको भी काम करना है 20 लाख रुपया ऑलमोस्ट ना के बराबर, मतलब जहां 10% पे, जहां पे 10% पे आपको इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं, अगर 3.5% पे कोई सरकार आपको पैसे उपलब्ध करा रही है विदाउट एनी कोलेट्रल रिक्वायरमेंट, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम उसके अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने अभी भी हमारे यहाँ जो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मामले में बहुत कमी आ रही है। जो बहन ने कहा कि स्किल्ड कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, हम उसमें अपनी तैयारी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम उसमें बढ़ रहे हैं। ये हमारा अभी क्या है कि लेबर शॉर्टेज केसेज शैडो ऑन त्रिपुर, हाँ, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मैं उतना बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, मगर अभी तक जो हम सांसद के रूप में छोटी छोटी जानकारी हमारे पास रहती है, डिटेल का भी बात आप सब तो विद्वान है कर सकते हैं। सर एक सवाल है, हमारे बंगाली भाई बहन है, उनसे भी बोलना चाहता हूँ। उन पे ही मुझे उनके बहुत विश्वास है और जे हमारा गांव के रहे वाला बाटे, जे हमारे क्षेत्र के जवार के रहे वाला बाटे, ओकरों से हम बोलता नहीं कि अगर अबहिनो हमनी के ई हमरा बोली के, ई हमरा राज्य के, ई हमरे भाषा के एकरा में रहल जाई तो धोखा हो जाई हमनी के संगे। ऐसे हम दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करतनी। हमी
प्रार्थना कोरची। हम आउटसोर्सिंग को गलत नहीं मानते। हमारे बहुत सारे बात हम कह रहे हैं स्किल्ड बनिए। हम अपने पैसे से स्किल्ड कर रहे हैं। हम 10,000 रुपया एक आदमी के ऊपर खर्चा करते हैं उसको स्किल्ड करने के लिए। इसलिए हम सबको इसको प्रमोट करना चाहिए। आउटसोर्सिंग में बहुत सारे लोग, क्यों हम चाहते हैं कि एक आदमी ज़िंदगी भर एक ही काम करता रहे? उसको भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं आज सांसद हूँ, कभी मैं ड्राइवर था, मैं ड्राइवरी करके पढ़ता था। मैं ज़िंदगी भर ड्राइवरी करना तो नहीं चाहता था, मगर मुझे वो काम कभी छोटा नहीं लगा। इसलिए आउटसोर्सिंग में कई लोगों को, आप दुनिया के कई विकसित देशों को देखेंगे जहां बच्चे पढ़ते हुए काम करते हैं। इसलिए आउटसोर्सिंग को कभी भी क्वेश्चन मार्क में नहीं रखना चाहिए। जहां तक रही बात, इसलिए तो हम कह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के तरफ से कि आप जॉब गिवर बनिए। हम 20 लाख रुपया आपको, अभी तक 10 लाख रुपया देते थे मुद्रा लोन में, अब हम सर 20 लाख रुपया देने जा रहे हैं कि आप अपना कार्य शुरू करें। आप अपना कार्य शुरू करेंगे तो जो वो माफियाओं का कब्जा था, एक बस वो चाहेंगे तभी इनको काम, उसको हम ब्रेक करेंगे ताकि हमारी 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो हमारी ताकत है। बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, यहाँ के जो तृणमूल उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरी फेल है। मैंने गारंटी की भी गारंटी फेल है। क्या बोलेंगे सर इस पर? अब देखो भैया, इस देश के 48 करोड़ लोग को तो बैंक दरवाजे नहीं खोलता था। आज वो 48 करोड़ गरीब भाई बहन वो सदस्य बने हैं और कट मनी बंद हो रही है, चाहे उनका पेंशन हो, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो। अब इससे कुछ लोग परेशान होंगे, तो अब उन ऐसे परेशान लोगों का तो हम कुछ नहीं कह सकते। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जो कह दिया, गारंटी जो दी, इस देश के लोग उसको मान रहे हैं। और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी है। हाँ, बेईमानी करने वालों को तो गारंटी से दिक्कत होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भी गारंटी है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भी गारंटी है। और मुझे लगता है ये आसनसोल और देश इसको स्वीकार। हम इकोनॉमी के आधार पे दुनिया के 11वें नंबर पे थे और आज 10 साल के अंदर, और ये तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब 2014 के बजट में, इंटरिम बजट में कहा गया था कि हम दुनिया की 5वीं शक्ति ही बन सकते हैं 30 साल बाद, और 10 साल के अंदर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। देश वही है, लोग वही हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसी तीसरे टर्म में, जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। और मोदी जी का कुछ भी कहना वो केवल कहना नहीं होता है, बहुत डेटा के आधार पे होता है। और हम इतने करीब हैं आज भी। अभी जो इसी महीने जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया है, हम 7.8 आया है। अब आप ये क्यों नहीं गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्तमान में अगर जीडीपी का ग्रोथ किसी का है तो तेज़ी से बढ़ रहा हम भारत के लोग हैं। तो इसमें भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का ये बहुत बड़ा असर हुआ है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सर कि आपने ये सवाल उठाया और आसनसोल में इसकी चर्चा हो रही है। एंड वी आर प्राउड कि हम बहुत जल्दी, उन्होंने कहा तीसरे टर्म में, मगर मैं थोड़ा सा जो जानकारी रखता हूँ, हम अक्टूबर नवंबर तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसका ही अर्थ है, उसका ही असर है। कोई हमसे पीछे कह रहा था इतना अनाज क्यों तुम लोग फ्री दे रहे हो? अरे भाई, इसी देश में अनाज तो चूहे खा जाते थे। आप लोग मीडिया में भी छापते रहते थे, ये देखो भंडार, और सड़ गया, बारिश से बचाने की क्षमता नहीं थी। आज वही तो हम बचा करके अपने देश के लोगों को संपन्नता से भेज भी रहे हैं और दुनिया के 155 देशों की भी सहायता कर रहे हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ मोदी को। तो जैसा उनका परिवार होगा इस समय वैसे ही सोचेंगे। तो जो दूसरी तरफ वाले हैं
वो तो 100 से ऊपर सोच ही नहीं रहे हैं, वो अपने ही सोच नहीं रहे हैं। और जहाँ तक बात रही, अब देखिए, बात व्यक्ति की नहीं है, बात देश की है। अब हम व्यक्ति में थोड़ी जुड़े रहेंगे, हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन सनातन के शत्रुओं को तो रोकना पड़ेगा। अभी हमारे पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई, उन पे किसी को भी तो हमने किसी सांसद को कुछ बोलते नहीं सुना। ऐसा अंधा युग में प्रवेश कर गया। राज्य के स्तर पे देखिए, तो जो राज्य के स्तर पे ऐसा उधम मचा सकते हैं हिंसा और नफरत का, अगर ऐसे लोगों के हाथों में देश की बागडोर चली गई तो केवल कल्पना करिए कि क्या होगा। अभी तो संविधान का, कानून का चाबुक है, सही समय पे विपरीत परिस्थिति में ही सही कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन अगर इन्हीं लोगों के पास ये देश की बागडोर चली गई तो पीछे भी जो होता रहे आपको पता है, हमको भी पता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब व्यक्ति की राजनीति नहीं रह गई इस देश में। कोई व्यक्ति है या कहें कि वो हमारे राज्य का है, वो हमारे स्वजातीय है, हमारे धर्म का है। अब ये देश का चुनाव इससे बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि जो लोग इंडी गठबंधन बना के हैं, जो घमंडिया गठबंधन भी कहे जा रहे हैं, उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ी लड़ रहा है साहब। उनमें से तो बस मोदी को इसलिए रोको कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं, मोदी को इसलिए रोको कि आतंक पे काबू लगा रहे हैं, मोदी को इसलिए रोको कि हमारी जो 30,000 करोड़ का प्लान आया, तो बाकी दूसरे की तो सोच होगी कि 30,000 करोड़ में जल्दी पहले 60% अंदर करिए। मगर हमारी सोच है, नरेंद्र मोदी जी की सोच है, एनडीए की सोच है, बीजेपी की सोच है कि ना, उस 30,000 करोड़ का इस क्षेत्र के लोगों को एक एक पाई का उसको फायदा होना चाहिए। इसलिए शत्रु जी हो या कोई हो, अब ये व्यक्ति की राजनीति नहीं रह गई है मेरे भाई। मैं दोनों हाथ जोड़ करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।